पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर एक बयान दिया है। इस बयान ने कांग्रेस पार्टी को फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है। किसने क्या कहा और कांग्रेस पर क्या सवाल उठाए, इसके बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि पी चिदंबरम ने आखिर क्या कहा। 11 अक्टूबर को पी चिदंबरम हिमाचल प्रदेश के कसौली पहुंचे थे। यहाँ खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में पत्रकार हरिंदर बावेजा की किताब दे विल शूट यू मैडम की चर्चा में शामिल हुए। चर्चा के दौरान बावेजा ने कमेंट किया था कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के अपने फैसले की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। इस पर चिदंबरम ने कहा, किसी सैन्य अधिकारी का अपमान किए बिना मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ण मंदिर को वापस पाने का वह गलत तरीका था। कुछ साल बाद हमने बिना सेना के उसे वापस पाने का सही तरीका दिखाया। ब्लू स्टार गलत तरीका था। मैं मानता हूं कि श्रीमती गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस ऑपरेशन को ऑपरेट करने का फैसला सेना, पुलिस, खुफिया विभाग और सिविल सर्विसेज ने लिया था। उन्होंने पत्रकार बावेजा से पूछा, आप इसके लिए केवल इंदिरा गांधी को दोष नहीं दे सकते, क्या आप ऐसा करेंगे? इस बयान के बाद पी चिदंबरम न सिर्फ बीजेपी बल्कि खुद अपनी भी पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए किरण रिजिजू ने लिखा, चिदंबरम जी बहुत देर से कांग्रेस की भूलों को मान रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कि मुंबई में पाकिस्तानी आतंकी हमलों का जवाब भारत, अमेरिका और विदेशी शक्तियों के दबाव की वजह से नहीं दे सका। अब उन्होंने माना कि स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार भी गलत था। रिजिजू के अलावा दिल्ली बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब कांग्रेस को ये भूल याद आ रही है। कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को उजागर करता है। ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से ये सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके पवित्र स्थानों को तोप और टैंकों से उड़ाया गया, अकाल तख्त साहब को गिराया गया। लेकिन ये कहना कि इसमें इंदिरा गांधी अकेली जिम्मेवार नहीं थी, ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए जो कि मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, और ये उनका कॉन्शियस फैसला था। ये सिखों के प्रति नफरत थी उनके मन के अंदर, जिसके चलते श्री दरबार साहब के ऊपर टैंक और तोपों से हमला करवाया गया। बीजेपी के अलावा कांग्रेस नेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य राशिद अल्वी ने भी पी चिदंबरम के बयान को लेकर उन्हें घेरा है। राशिद अल्वी ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सही था या गलत, यह अलग बात है, लेकिन 50 साल बाद चिदंबरम जी को कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी पर हमला करने की क्या जरूरत पड़ी? ब्लू स्टार ऑपरेशन सही था या गलत था, एक अलहदा चीज है। लेकिन आज 50 साल के बाद चिदंबरम साहब की क्या मजबूरी है कि वो एक एक करके कांग्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, इंदिरा गांधी पे हमला कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने गलत कदम उठाया। ये तो वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री करते। चिदंबरम साहब के एक बार फिर कांग्रेस पे हमला करने से बहुत सारे शक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस गालिबन पेंडिंग है अभी तक। मुझे लगता है कोई दबाव तो नहीं है उनके ऊपर। आज क्या जरूरत है इस बात की कि ब्लू स्टार पे कहा जाए कि इंदिरा गांधी जिम्मेदार थी उसके लिए और उनको जान देनी पड़ी उसके लिए। चिदंबरम के बयान पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी प्रतिक्रिया आई है। एसजीपीसी का कहना है कि चिदंबरम देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी एक झूठ बोल रहे हैं। उनकी मुख्य आपत्ति इस बात पर है कि चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को साझा फैसला बताया था। एसजीपीसी का दावा है कि यह इंदिरा गांधी का अकेला और उनके निजी एजेंडे का फैसला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाया गया था, जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाला की मौत हो गई थी। सेना ने स्वर्ण मंदिर में जाकर जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके साथियों को मार गिराया, लेकिन इस कार्रवाई में पवित्र गुरुद्वारे को भी नुकसान हुआ। इस कार्रवाई के बाद पूरे सिख समुदाय में बहुत गुस्सा था। उन्हें लगा कि सरकार ने उनके
के सबसे पवित्र स्थान का अपमान किया है। इस ऑपरेशन के दाग पिछले 40 साल से कांग्रेस पर लगते आ रही हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चिदंबरम के किसी बयान ने कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ाई हो। इससे पहले चिदंबरम ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने पर विचार किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ऐसा नहीं करने का फैसला लिया गया। उनके उस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया और आरोप लगाया कि चिदंबरम ने स्वीकार किया है कि 26/11 हमले को विदेशी ताकतों के दबाव के कारण गलत तरीके से संभाला गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।